नमस्कार दोस्तों, मैं योगी अमिताभ स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले भूमि पैमाइश का जो छूटा हुआ पार्ट है, यानी ये तीसरा वीडियो है भूमि पैमाइश का। भूमि पैमाइश का हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि हम लोग कन्वर्ट कर लिए थे लंबाई की मात्रक को। जैसे फीट में दिया है तो इसको इंच में चेंज कीजिए, फीट को मीटर में चेंज कीजिए, गज को फीट में चेंज कर दीजिए। ये सब कुछ हमने देख लिया था पहले वीडियो में। सेकंड वीडियो में हमने देखा था कि लास्ट में जो पढ़ाया था हमने आपको कच्चा बीघा। एक कच्चा बीघा बराबर होता है 1008 वर्ग गज के। एक कच्चा बीघा बराबर होता है हमारे पास कितने के बराबर होता है 843 वर्ग मीटर के। एक कच्चा बीघा बराबर होता है 6.67 बिस्सा का। तो आज हम लोग जब स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो को, तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करेंगे पक्का बीघा से। आप सभी लोग जानते हो कि ये जो लेखपाल में हमारे पास भूमि पैमाइश का चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा जो 2-3 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के लेखपाल के एग्जाम में आए हुए हैं, वो सब कुछ इसमें हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारे पास क्या है, पक्का बीघा। मान लीजिए आपके पास एक पक्का बीघा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक पक्का बीघे जमीन को क्या कहा जाता है, एक वर्ग जरीब बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक वर्ग जरीब बोला जाता है। एक पक्के बीघे जमीन को क्या बोला जाता है, एक वर्ग जरीब बोला जाता है। अब एक पक्का बीघा बराबर होता है 3025 वर्ग गज के। अब आप लोग सोच रहे हो ये सब रटने की ज़रूरत होगी नहीं। मैं आप लोगों को ऐसा तरीका बताऊंगा, आप लोगों को कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक पक्का बीघा बराबर होता है 20 बिस्सा का। एक पक्का बीघा बराबर होता है 27,225 वर्ग फीट का। एक पक्का बीघा बराबर होता है 2529 वर्ग मीटर का। अब आप लोग सोच रहे हो कैसे याद करना है, तो मैं आप लोग को तरीका बता रहा हूँ। अगर हमारे पास 55 गज कोई लंबी और 55 गज कोई चौड़ी, मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई जमीन है जिसकी लंबाई कितनी है 55 गज है, और जिसकी चौड़ाई कितनी है 55 गज, चौड़ाई भी कितनी है 55 गज। तो इस जमीन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका मान कितने के बराबर आ जाएगा, एक पक्का बीघा के बराबर आ जाएगा। यानी 55 गज लंबाई और 55 गज चौड़ाई वाली जमीन को कितना बोला जाएगा, एक पक्का बीघा बोला जाएगा। तो आप लोग देखेंगे जब 55 में हम लोग 55 का गुणा कराएंगे, 55 गुणित 55 बराबर कितना आ जाएगा, 3025 वर्ग गज हो जाएगा। यानी 3025 वर्ग गज क्या हो जाएगा, इसकी हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, वर्ग गज में एक पक्का बीघा बराबर हो जाएगा 3025 वर्ग गज के। अच्छा, आप सभी लोग जानते हो कि एक गज बराबर होता है कितने का, 3 फीट का। एक गज बराबर कितना होता है, 3 फीट का। तो हमें ये बताइए 55 गज बराबर कितना हो जाएगा, 55 गुणित 3 कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 5 हासिल लगा, 1 3 × 5 = 15, 1 16, 165 फीट हो जाएगा। क्या ऐसे क्या हो जाएगा, 165 फीट, 165 फीट। अब हम लोग 165 और 165 फीट में 165 गुणित 165 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27,225 वर्ग फीट इसका मान आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 27,225 वर्ग फीट में आ जाएगा। और आप सभी लोग जानते हो जो स्टैंडर्ड पक्का बीघा होता है, जो मानक पक्का बीघा होता है, उसका बिस्से में मान कितना होता है, एक पक्का बीघा बराबर होता है 20 बिस्सा का। कहीं कहीं क्या होता है 18 बिस्सा भी होता है एक पक्का बीघा में, कहीं कहीं 16 बिस्सा भी होता है। लेकिन जो हमारे पास स्टैंडर्ड पक्का बीघा आता है उसमें कितना मान होता है, 20 बिस्सा के बराबर होता है। और एक बिस्सा बराबर कितना होता है, 20 विश्वांशी के होता है। विश्वांशी को धूर भी बोला जाता है, दिमाग में ये चीज़ रख लीजिएगा। अब फिर हमारे पास क्या आ गया, एक पक्का बीघा बराबर होता है 2529 वर्ग मीटर। इसको कैसे निकालेंगे, तो आप सभी लोग जानते हो। अगर ये याद नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस याद करने के लिए सिर्फ इतना याद कर लीजिएगा, 55 गज लंबी और 55 गज चौड़ी जमीन का जो क्षेत्रफल होगा वो एक पक्का बीघा के बराबर होगा। कितना आएगा, 3025 वर्ग गज के आ जाएगा। अच्छा, आप लोग इसको वर्ग फीट में कैसे चेंज करेंगे, तो आप सभी लोग जानते हो कि एक गज बराबर कितना होता है, एक गज बराबर 3 फीट होता है। कितना होता है, 3 फीट। एक वर्ग गज बराबर कितना हो जाएगा, एक वर्ग गज बराबर कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 वर्ग फीट, 9 वर्ग फीट, 9 वर्ग फीट। तो यहाँ पे हम लोग वर्ग गज की जगह कितना रख सकते हैं, 9 वर्ग फीट। तो अगर हम लोग 3025 गुणित वर्ग गज की कितना लिख दे रहे हैं, 9 वर्ग फीट। वर्ग गज की जगह कितना लिख दे रहे हैं,
9 वर्ग फीट, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, मान कितना आ जाएगा, 9 पचे 45 का 5 हासिल लगा कितना 4, 9 दूनी 18, 4 22 का 2 हासिल लगा कितना 2, 9 जुग को 0 2, फिर 9 त्रिक 27, यानी 27,225 वर्ग फीट यहाँ से भी आ गया। आप लोग को कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं जो तरीका बताऊंगा आप लोग को कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अब देख हमारे पास क्या आ जाता है कि आप लोग कैसे याद रखेंगे कि एक पक्का बीघा बराबर होता है 2529 मीटर का। कितने मीटर का होता है, 2529 मीटर का होता है। अच्छा, क्या आप लोग को एक चीज़ याद है कि एक गज बराबर कितने मीटर का होता है, एक गज बराबर होता है हमारे पास कितने मीटर का होता है, एक गज बराबर होता है 0.9144 मीटर। एक गज बराबर होता है 0.9144 मीटर, इतना मीटर का होता है। अगर हमें एक वर्ग गज बराबर निकालना है तो क्या हो जाएगा, एक वर्ग गज, तो यहाँ स्क्वायर करे हैं, यहाँ स्क्वायर किया गया, दोनों साइड क्या किया गया है, स्क्वायर। इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 0.836 वर्ग मीटर। नियर अबाउट में इतना आएगा वर्ग मीटर, कितना आ जाएगा 0.836 वर्ग मीटर का आ जाएगा। अच्छा, अब आप लोग को क्या करना है, एक वर्ग गज की जगह यानी 325 वर्ग गज की जगह, वर्ग गज की जगह हम लोग कितना लिख सकते हैं, ये मीटर में चेंज होएगा 3025, सॉरी 325 नहीं होगा, 3025 गुणित 0.836 वर्ग मीटर। जब इसका हम लोग कैलकुलेशन करके गुणा करके जो लास्ट में आंसर ले आएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2529 वर्ग मीटर, ये नियर अबाउट में आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2529 वर्ग मीटर में इसका मान वर्ग मीटर में आ जाएगा। अब आप लोग को पक्का बीघा में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं किस पे, आ जाते हैं एकड़। एक एकड़ बराबर कितना होता है, 1.6 पक्का बीघा, ये नियर अबाउट में होता है लगभग में। बस आप लोग इतना चीज़ याद कर लीजिए और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो मेन पॉइंट मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि ये चीज़ याद कर लीजिए, बाकी सब कैलकुलेशन अगर आप लोग को आ रही है तो बाकी सब जो इसका होगा मतलब यूनिट निकलेगा, सब आप लोग अपने से करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं किसमें, एकड़ में। एक एकड़ बराबर होता है लगभग 1.6 पक्का बीघा। आप लोग को याद करने वाली जो चीज़ है सिर्फ इतना याद कर लीजिएगा, ये ऊपर वाला बस हो गया। बाकी आप सब लोग अपने आप से अगर कैलकुलेशन थोड़ी बहुत भी सही है तो आप लोग अपने आप से निकाल सकते हैं। एक एकड़ बराबर होता है 1.6 पक्का बीघा, 1.6 पक्का बीघा। बहुत लोग कहते हैं 1.5 नहीं, 1.6 नियर अबाउट में होता है, 1.6 पक्का बीघा होता है। अच्छा, आप सभी लोग जानते हो कि एक पक्का बीघा बराबर कितने वर्ग गज का होता है, तो 3025 वर्ग गज का। हमें निकालना है 1.6 पक्का बीघा का मान, तो कितना हो जाएगा, 1.6 से हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे, गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा 4840 वर्ग गज आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4840 वर्ग गज। तो यहाँ से ए वाली वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, कुछ करना नहीं है, बस कैलकुलेशन करना है, हो गया। उसके बाद एक एकड़ बराबर होता है 4047 वर्ग मीटर। कितना होता है, 4047 वर्ग मीटर। आप सभी लोगों को मैं बताया हूँ कि एक गज बराबर होता है, एक गज बराबर होता है 0.9144 मीटर। जब हम वर्ग गज में निकालेंगे तो एक वर्ग गज बराबर होता है, एक वर्ग गज बराबर होता है, इधर स्क्वायर किए हैं, वर्ग का मतलब स्क्वायर करना है, स्क्वायर इधर किए हैं तो क्या करना पड़ेगा, इधर भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 0.836 वर्ग मीटर। कितना आ जाएगा, 0.836 वर्ग मीटर। तो यहाँ से जब इसकी जगह हम लोग क्या कराएंगे, एक वर्ग गज की जगह यानी 4840 वर्ग गज की जगह हम लोग क्या करेंगे, 0.836 से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा कितना, 4047 वर्ग मीटर। ए नियर अबाउट में आएगा, कितना आ जाएगा, 4047 वर्ग मीटर। यानी जो एक एकड़ की जमीन होगी हमारे पास कितने के बराबर होगी, 4047 वर्ग मीटर के बराबर होगी। जो जैसा होता है ना कि आप लोग कहते हो कि इतने एकड़ ज़मीन, इतने एकड़ फसल जलकर खाक हो गई, इतने एकड़ फसल हमें मतलब पैदावार इस एकड़ में इतने हुई है साल, तो इस हिसाब से हम लोग इसको निकाल लेते हैं। एक एकड़ बराबर कभी कभी क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है कि एक एकड़ बराबर बताइए कितना कच्चा बीघा बराबर, कितना कच्चा बीघा होता है। तो आप सभी लोग जानते हो एक पक्का बीघा बराबर, एक पक्का बीघा बराबर कितना होता है, नियर अबाउट होता है 3 कच्चा बीघा। कितना होता है, 3 कच्चा बीघा।
तो जब हमें निकालना होगा 1 पक्का बीघा बराबर 3 कच्चा बीघा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1.6, तो यहाँ 3 का गुणा करा देंगे तो आ जाएगा कच्चा बीघा, यानी 4.8 कच्चा बीघा। कितना आ जाएगा 4.8 कच्चा बीघा क्या आ जाएगा 1 एकड़ बराबर कितना होता है 4.8 कच्चा बीघा का होता है। अब 1 एकड़ बराबर हमें अगर वर्ग फीट में निकालना है, यानी इसका मान फीट में वर्ग फीट में ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, सभी लोग जानते हो 4840 वर्ग गज। अभी अगर हमें इसमें क्या कराएं 4840 वर्ग गज के लिए क्या कराएं हम, अगर इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करा दें 9 का, 4 8 कितने का मल्टीप्लाई करा दें 9 का, 9 से गुणा करा दें, तब क्या आ जाएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा वर्ग फीट में हो जाएगा 4840 गुणित 9 से गुणा करा देंगे तो नियर अबाउट में हमारे पास कितना आ जाएगा 9 को 0, 9 चौक 36 के 6 हासिल लगा 3, 9 और 72 3 75, 5 हासिल लगा 7, 9 चौक 36 7 43, यानी 43,560 वर्ग फीट का होगा 1 एकड़ बराबर। अब हम लोग आ जाते हैं एयर हेक्टेयर। जैसे आप लोग जानते हैं ना कि जब गवर्नमेंट किसी भी गवर्नमेंट जो बड़ी बड़ी ज़मीन अलॉट करती है उसमें किस में करती है हेक्टेयर में करती है, तो हम लोग देखते हैं 1 हेक्टेयर बराबर कितने एयर का, फिर 1 एयर बराबर कितने मीटर का, 1 हेक्टेयर बराबर कितने एकड़ का, 1 हेक्टेयर बराबर कितने पक्का बीघा का। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अब जो जमीन का क्षेत्रफल निकालने का अगला जो हमारे पास यूनिट है, मात्रक है, वो क्या होता है ईयर। अगर आप लोगों के पास ऐसा समझिए, अगर 10 मीटर लंबी 10 मीटर चौड़ी कोई ज़मीन है, तो जो उसका मान होगा कितना आएगा 1 ईयर के बराबर होगा। 10 मीटर ऐसी ज़मीन जिसकी लंबाई कितनी हो 10 मीटर और चौड़ाई भी कितनी हो 10 मीटर, तो अगर हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितने के बराबर आ जाएगा 1 ईयर के बराबर आ जाएगा। यानी 1 ईयर बराबर होता है कितना का 100 वर्ग मीटर का होता है। कितना होता है 100 वर्ग मीटर का होता है। उसके बाद हमारे पास जो होता है आ जाता है हेक्टेयर। हेक्टेयर ये सबसे बड़ी यूनिट है, इंटरनेशनल यूनिट है, जो ज़मीन सरकार अलॉट करती है तो इसी में अलॉट करती है, किसी कंपनी के लिए या फिर किसी किसान के लिए या फिर किसी जैसे कोई अपना प्रोजेक्ट लगा रही है उसके लिए भी हेक्टेयर में ही ज़मीन अलॉट करती है, या फिर मुआवजा देना होता है तब भी क्या करती है हेक्टेयर में ही मुआवजा देती है गवर्नमेंट। अब हमारे पास क्या है 1 हेक्टेयर बराबर होता है 100 ईयर का। याद कर लीजिए 1 हेक्टेयर बराबर होता है 100 ईयर का। और 100 ईयर यहाँ से समझिए, क्या हम लोग 1 ईयर बराबर 100 वर्ग मीटर लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ अगर हम लोग 1 ईयर बराबर 100 वर्ग मीटर लिख दिए तो आ जाएगा हमारे पास 10,000 वर्ग मीटर, यानी 1 हेक्टेयर बराबर हो जाएगा 10,000 वर्ग मीटर, या फिर 10 के घाते 4 वर्ग मीटर भी हम लोग लिख सकते हैं। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 2.471 एकड़। आप लोग जानते हो 1 एकड़ बराबर कितना होता है, 1 एकड़ बराबर हमारे पास कितना होता है, 1 एकड़ बराबर होता है हमारे पास कितना मीटर का होता है, तो आप लोग जानते हो 4047 वर्ग मीटर का। अगर हमें इसको एकड़ में, इसको हमें क्या निकालना है, हेक्टेयर को एकड़ में निकालना है, तो हम लोग 4047 इसमें 10,000 में अगर 4047 का भाग दे देंगे तो किस में आ जाएगा, मान आ जाएगा हमारे पास किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा एकड़ में आ जाएगा। यानी 1 हेक्टेयर बराबर 2.471 एकड़ लगभग आ जाएगा। और 1 हेक्टेयर बराबर 1,07,639 वर्ग फीट होता है। कितना होता है 1,07,639 वर्ग फीट होता है। ये तो क्या हो गया हमारे पास जमीन का क्षेत्रफल निकालने की सभी यूनिट्स हो गए जो इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में हमारे पास एक क्वेश्चन आया था कि एक एकड़ बराबर कितना वर्ग गज का होता है, 1 एकड़ बराबर कितना वर्ग गज का होता है, तो आप लोग क्या लिखा लेंगे, उसके लिए क्या होता है 4,800 कितना होता है 4,840 वर्ग गज। 1 एकड़ बराबर 4,840 वर्ग गज। ये प्रीवियस ईयर के लेखपाल में आया हुआ क्वेश्चन है, लेखपाल भर्ती के जो प्रीवियस ईयर में हुई थी ना उसमें आया हुआ ये क्वेश्चन है कि 1 एकड़ बराबर कितना होता है 4,840 वर्ग गज का होता है। यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। कुछ जैसे हमारे पास दिया रहता है कि 1 लट्ठा बराबर कितना होता है, 1 लट्ठा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग की पॉइंट की तरह इसको नोट कर सकते हैं। और ये अगर क्वेश्चन इससे नहीं आएंगे, लेकिन हम लोग जब सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा ना तो वहाँ पे इसका यूज बहुत ज़रूरी है, यूज होता भी है, तब हम लोग इसको देख ले रहे हैं। 1 लट्ठा बराबर होता है 8 फीट
3 इंच। कितना होता है? 3 इंच। तो 8 फीट में अगर आप लोगों से मैं कहूँ कि 1 फीट बराबर होता है कितना का होता है, तो आप सभी लोग कहोगे 12 इंच। कितना होता है भैया? 12 इंच होता है। तो 12 का गुणा कराएंगे प्लस का 3 इंच हम लोग और ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? 12 96 यानी 99 इंच आ जाएगा। एक लट्ठा जो होगा हमारे पास कितने इंच का होगा? 99 इंच का होगा। अभी ये सेंटीमीटर में निकालना चाहते हो तो सेंटीमीटर में 2.54 से गुणा करा के निकाल सकते हो। जिसमें आपकी ज़रूरत होगी उसमें निकाल सकते हो। मीटर में निकालना है तो मीटर में भी निकाल सकते हो। आप सभी लोग सुने होंगे हाथ की कई बार बात होती है, तो एक हाथ बराबर होता है हमारे पास 18 इंच। कितना होता है? 18 इंच। कितना होता है? 18 इंच होता है। अगर इसी हाथ को हम लोग अगर कन्वर्ट करना चाहें गज में, तो एक हाथ बराबर कितने गज को होता है? तो अच्छा एक चीज़ हमें बताइए, एक गज बराबर कितना होता है? एक गज बराबर होता है 36 इंच होता है क्या? तो आप लोग कहोगे कि हाँ 36 इंच होता है। तो अगर हम लोग इसमें भाग दे दें, कितने का भाग दे दें? एक हाथ बराबर कितना हो जाएगा? 36 का भाग दे दें तो 18/36 गज हो जाएगा क्या? भाई गज को यहीं पे, इंच को यहीं पे रख ले रहे हैं, इधर चला जा रहा है तो एक इंच बराबर कितना हो जाएगा? 1/36 गज। तो यहाँ पे हम लोग इंच की जगह 1/36 लिख दिए, 18/36 यानी कितना आ जाएगा? 0.5 गज आ जाएगा। मीटर में निकालना चाहते हैं मीटर में निकाल लीजिए, सेंटीमीटर में निकालना चाहते हैं सेंटीमीटर में निकाल लीजिए। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस चीज़ पर निकालना चाहते हैं। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। यानी 4 पार्ट में पूरा का पूरा क्या हुआ, ये आपका समाप्त हो गया। पिछले कुछ दिनों से कोई वीडियो नहीं आ रहा था, अब आप लोगों को रेगुलर वीडियो मिलने वाला है। और आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि ये क्या है, हमारे पास ग्रामीण परिवेश ही है, तो आप लोग मैथ पढ़ ही रहे हैं, मैथ वहाँ से पढ़ लीजिए। रीजनिंग भी, रीजनिंग आती नहीं हालांकि इसमें, उसके बाद हिंदी की मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँ। उसके बाद आप लोग सभी लोगों के लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से 100% क्वेश्चन बनेंगे। आप लोगों ने अगर एग्जाम दिया होगा तो देखा होगा कि 1-2 मुश्किल से कम 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं इस चैप्टर से। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए या वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।